दिया हुआ है बी आर। ठीक है। ऑब्वियसली जब आप रिजल्ट को ऐड करेंगे ए प्लस बी या ए आर प्लस बी आर जब आप करेंगे तो यू विल हैव द न्यू टर्म दैट इज द सी आर। So we are basically going to perform the CR is equal to AR plus BR where we have the value of R based on the value of कि आपके A के न्यूमेरिक फंक्शन में क्या आपकी R की वैल्यू है, B के न्यूमेरिक फंक्शन में आपकी क्या R की वैल्यू है। अब आप जब कभी भी एडिशन या मल्टीप्लिकेशन करते हैं आप विद सब्सक्रिप्शन करते हैं, यानी आपका अगर ए जीरो है तो आप उसको बी जीरो के साथ ऐड करेंगे, ए वन है तो आप उसको बी वन के साथ ऐड करेंगे, ए टू है तो आप इसको बी थ्री के साथ में ऐड करेंगे। ठीक है। यानी ए जीरो को बी जीरो के साथ में ही करेंगे, बी ए वन को बी वन के साथ में ही करेंगे और ए टू को बी टू के साथ ही करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि ए जीरो ले लिया, बी वन ले लिया या बी टू ले लिया। तो जो सब्सक्रिप्शन की वैल्यू आर की आपकी ए में है उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको वैल्यू बी में लेनी है। पहले इतना क्लियर है? ठीक है। यस मैम। अब आप लोग एक, हाँ पल्लवी बोलो। हेलो। नो मैम, वही मैं देख रही हूँ। ओके। तो अब आप देखो आपके सामने ए आर की वैल्यू दी हुई है जिसमें से आर की वैल्यू यानी 0 से 2 तक के लिए ए आर में वैल्यू आपकी 0 है और आर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए ए आर के केस में आपकी वैल्यू 2 रेज टू पावर माइनस आर प्लस 5 है। सिमिलरली बी आर के केस में आपकी वैल्यू 0 से 1 तक के लिए 3 - 2 रेज टू पावर आर है और आर ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए उसकी वैल्यू आपकी R+2 है। तो अब आपको परफॉर्म करना है सी आर जिसमें कि आपका ए आर और प्लस बी आर को हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो आपको ये एक्सप्रेशन दिया गया है और बेस्ड ऑन दैट अब आप देखो कि आपका ए जीरो की वैल्यू क्या होगी। ए जीरो की वैल्यू क्या होगी? नो मैम। जीरो। 0 होगी। देन ए वन की वैल्यू क्या होगी आपकी? जीरो। 0 होगी। ए टू की वैल्यू आपकी वहां पे अगेन 0 होगी। ठीक है। और ए थ्री के लिए आपका वहां पे एक्सप्रेशन दिया गया है, ए थ्री के लिए आपका एक्सप्रेशन है वहां पे दैट इज 2 रेज टू पावर माइनस आर प्लस 5। सिमिलरली जब हम बी के लिए स्टार्ट करते हैं, हमारे बी जीरो की वैल्यू है आपकी यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है ये दैट इज 3 - 2 रेज टू पावर आर। और ये वैल्यू है आपकी बी जीरो के लिए, बी वन के लिए, दोनों के लिए वैल्यू है आपकी ये। ठीक है। और उसके बाद में यानी क्योंकि जब आपकी आर की वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी तो यहाँ पर आपकी वैल्यू होगी बी 2। और एक चीज याद रखना ये जो न्यूमेरिक वैल्यू है 0 1 2 जो ए के साथ में दिया है ये आपका आर के लिए वैल्यू हम यूज करें तो ये स्क्रिप्ट में
और मेरे ख्याल से C1 के लिए भी वैल्यू वही रहेगी, क्योंकि आपकी A1 की वैल्यू 0 है। पल्लवी, यस मैम। हेलो पल्लवी, ये यहाँ तक क्लियर है बेटा? C0 C1 के लिए 3 - 2 r क्यों है? यस मैम। ठीक है। अब ये है हमारी C2 की वैल्यू। C2 की वैल्यू में हमें क्या करना है, A2 और B2 की वैल्यू को ऐड करना। तो A2 मेरा क्या है, 0, और B2 मेरा कितना है, R+2। R मेरा यहाँ पे कितना गिवन है, 2। यस मैम। तो मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। 4। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपकी वैल्यू आती है C4। क्योंकि आप ये देखो कि नेक्स्ट जब आपकी आर ग्रेटर देन, जब आपकी आर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है फॉर द ए न्यूमेरिक फंक्शन, आपका एक्सप्रेशन सेम ही रहेगा। 2⁻⁻r+5 वो चेंज तो नहीं हो रहा। आर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 से इंक्लूडिंग 3 आपकी जो भी वैल्यूज आएंगी, आपका एक्सप्रेशन क्या रहेगा, 2⁻⁻r+5, यही रहेगा ना एक्सप्रेशन। यस मैम। सिमिलरली बी आर के केस में, जो बी आर आपका न्यूमेरिक फंक्शन है, उसमें आर ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए 2 का आपका एक्सप्रेशन क्या रहेगा, R+2 ही रहेगा। यानी दोनों के एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं है, आपका ए आर का सेम वही रहेगा, बी आर का आपका सेम वही रहेगा। तो जब आप यहाँ पे करेंगे C3 का, जब आपका कॉन्सेप्ट आएगा, या क्योंकि आपने C2 कर लिया, आप C3 के केस में आप देखो A3 और B3 को हम ऐड करेंगे। तो A3 और B3 को जब हम ऐड करेंगे तो एक एक्सप्रेशन हमारा है 2⁻⁻r+5। ठीक है, ये मेरी वैल्यू किसकी है, A3 की है। और B3 की वैल्यू क्या दी गई है हमें, B3 का क्या इक्वेशन आएगा, R+2। तो ये वैल्यू जो है आपकी, ये आपकी A3 के लिए है, ये वैल्यू आपकी A4 के लिए है। अब आप R को जितना मर्जी इंक्रीज कर लो, एक्सप्रेशन तो आपका यही यूज होगा, 2⁻⁻r+5 बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ R। आपके रिजल्ट, आपका वैल्यू का जो आउटपुट होगा वो चेंज होगा, लेकिन न्यूमेरिक फंक्शन का जो फॉर्म रहेगा वो तो यही रहेगा। इसलिए यहाँ पर हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं। तो हम इसको यहीं पे सॉल्व करने के बाद में आपका रिजल्ट क्या आएगा, 2⁻⁻r+r+7। तो ये वैल्यू यानी r ग्रेटर देन इक्वल टू 3 जब आप यूज करते हैं, तो आपका एक्सप्रेशन यही रहेगा, बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ आप r। आपका आउटपुट चेंज होता रहेगा, लेकिन न्यूमेरिक फंक्शन का जो एक्सप्रेशन रहेगा वो तो यही फिक्स रहेगा। ओके, ओके। यस मैम। यस मैम। हाँ, इसलिए इस वाले केस में अब आप देखो कि जब आपने C देखा, C के केस जब आपको आउटपुट देना है, तो यहाँ पर आप मेंशन करेंगे CR=AR+BR, जैसे आपकी बुक में दिया हुआ है। अब न्यूमेरिक फंक्शन बनाएंगे कैसे, अब आप देखो कि C के केस में 0 और 1 के लिए वैल्यू क्या है, 3 - 2r। तो इसका मतलब क्या है कि r की वैल्यू 0 से ग्रेटर है इंक्लूडिंग 0, और लेस देन इक्वल टू 1 है इंक्लूडिंग 1। तो मेरा एक्सप्रेशन सी आर के केस में क्या था, 3 - 2r। और जब आपकी r की वैल्यू इक्वल टू 2 है, तो उस केस में मेरा रिजल्ट क्या है, 4। और जब आपका r ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आता है, तो उस केस में मेरा एक्सप्रेशन क्या हो जाता है, 2⁻⁻r+r+7। तो आपका यहाँ पे न्यूमेरिक फंक्शन जो बनेगा, वो न्यूमेरिक फंक्शन का जो फॉर्म होगा वो इस तरह का, लाइक दिस, कि आपकी r 0 से 1 के लिए वैल्यू 3 - 2r है, r ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए आपकी वैल्यू 4 है, और r ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए आपकी वैल्यू 2⁻⁻r+r+7 है। ठीक है, ठीक है यस मैम। पल्लवी, अब क्लियर है। यस मैम। यस मैम, क्लियर है। ओके, अब आप इसमें मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, यानी जब मैं दो न्यूमेरिक फंक्शंस को मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा एक्सप्रेशन क्या आएगा। अब आप देखो इस क्वेश्चन में कि आपका, क्योंकि हम A0 को B0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, A1 को B1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, A2 को B2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो और हमारे A2 तक वैल्यू क्या है, 0 है।
तो ऑब्वियस है आपका A2 से लेके और B2 तक की वैल्यू को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब आपकी सी का फंक्शन जब आप यूज कर रहे हैं तो 0 से लेके 2 तक के लिए उसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। उसके बाद r ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए, r ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का मतलब क्या है, मैं r प्लस 2, क्योंकि मेरे ar की वैल्यू क्या है, ar के केस में मेरा r ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए मेरा एक्सप्रेशन क्या यूज हो रहा है, 2 टू पावर -r प्लस 5। और b3 के लिए मेरा एक्सप्रेशन क्या यूज हो रहा है, r प्लस 2। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और मल्टीप्लाई करने के बाद में जो आपका रिजल्ट आएगा वो आपका C3 ऑनवर्ड्स वैल्यू के लिए यूज होगा। यानी जब आपकी आर की वैल्यू 0 से लेके 2 तक है तब आपका जो रिजल्ट है सी के केस में वो 0 रहेगा। और 0 होने का रीजन क्या है, क्योंकि आपकी A2 तक की वैल्यू क्या है, 0 है। क्योंकि ऑल्दो B2 की वैल्यू का कोई एक्सप्रेशन दिया गया है, लेकिन जब आप उस वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट 0 हो जाएगा। तो इसलिए सी आर के केस में 0 से लेके 2 तक आपका जो रिजल्ट है वो 0 रहेगा। उसके बाद में r ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए जो आपका एक्सप्रेशन आएगा, उस केस में आप ये 2 टू पावर -r प्लस 5 जो कि आपका AR फंक्शन है और r प्लस 2 जो कि आपका BR फंक्शन है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद में जो आपका रिजल्ट होगा वो आपका पी आर फंक्शन के लिए वैल्यू होगी वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक है, तो आप लोग इसको सॉल्व करके देखो क्या रिजल्ट आता है आपका। मैम 2 r माइनस ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 के लिए मैम 2 इंटू आर प्लस 5 आर प्लस 2 प्लस 5 प्लस 10। क्या मुझे समझाने की जरूरत है ये मल्टीप्लिकेशन। नो मैम। नो मैम। कर लोगे आप लोग इसको। यस मैम। ओके फाइन। नेक्स्ट आपका जो फंक्शन है, सो आपका एक्सप्रेशन ये है r × 2 टू पावर -r +2 -r+1 +5r+10। देखो आ रहा है सबका ये एक्सप्रेशन। यस मैम। यस यस मैम। मैम। ओके, so next we have the that is the absolute function। absolute function आपको मालूम है क्या होता है, क्या होता है एब्सोल्यूट फंक्शन। मैम पॉजिटिव वैल्यू ऑफ अ नंबर। एब्सोल्यूट फंक्शन का पर्पस क्या होता है, जो हम कहते पॉजिटिव हैं ना वैल्यू कि पॉजिटिव वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, यानी अगर आपका आर की कोई है ना, है ना, यही होता है ना। यस मैम। ओके, तो आपको दो अलग अलग फंक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। वन इज योर AR इक्वल टू -1 2 r ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और दूसरा फंक्शन, और मान लो बी फंक्शन आपको दिया गया है विच इज इक्वल टू द जो आप वहां पे कह सकते हैं कि आपका एब्सोल्यूट वैल्यू आएगा। तो बेसिकली आपका -1 आप कुछ भी करेंगे, अगर वो आपका, क्योंकि -1 टू पावर आप 1 की पावर कुछ भी हो, रिजल्ट आपका हमेशा क्या आएगा, रिजल्ट तो हमेशा। यस मैम। हेलो, अगर आप -1 की पावर कुछ भी लगाओ डजेंट मीन कि वो वैल्यू पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव आ रही है। अगर हम उस चीज को छोड़ दें, आप -1 को जितनी बार मल्टीप्लाई करो आपका रिजल्ट क्या आएगा, -1 ही आएगा। उसमें कोई और तो ये तो नहीं है कि
2 3 4 कुछ वैल्यू आएगी, रिजल्ट आपका पॉजिटिव हो जाएगा, और टाइम से तो आपका नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे एब्सोल्यूट फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो एब्सोल्यूट फंक्शन बेसिकली क्या करेगा, आपका जो एक्सप्रेशन दिया गया है उस एक्सप्रेशन का पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो एक तरह से आपका -1 गया है, पॉजिटिव रिजल्ट आपका पॉजिटिव ही आएगा। तो उस केस में मेरा जो एक्सप्रेशन बचता है, अगर मैं कहूं कि बी आर एक फंक्शन है विच इज डिफाइनिंग द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए फंक्शन, तो वो किसके इक्वल होगा, वो आपका होगा 2 अपॉन आर स्क्वायर, 2 अपॉन आर स्क्वायर, वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, वाई वी हैव यूज्ड द बी आर इक्वल टू 2 अपॉन आर स्क्वायर, बिकॉज, हाँ बोलो मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। क्या ये सभी के लिए हो रही है? यस यस मैम। मैम। यस मैम। अच्छा, ओके, मैं एक बार नेटवर्क चेंज करके देखती हूँ। हेलो, यस मैम। ओके, एक बार मैं फिर ट्राई करती हूँ, देखते हैं। ठीक है, हाँ। तो जो आपका ए आर एक न्यूमेरिक फंक्शन दिया हुआ है, जिसका आपका फॉर्म है -1 और इट इज मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन आर स्क्वायर। तो जब आप इसका बी आर फंक्शन बनाएंगे, बी आर फंक्शन विच इज इक्वल टू द एब्सोल्यूट फंक्शन ऑफ न्यूमेरिक फंक्शन। अभी भी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? यस मैम। अब क्या किया जाए बेटा फिर, यस मैम। क्योंकि मैंने नेटवर्क भी चेंज कर दिया है और प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। एक काम करते हैं, फिर आप लोग मुझे अटेंडेंस दे दीजिए, फिर हम कल कंटिन्यू करते हैं इस टॉपिक को। हेलो पल्लवी, ओके मैम। यस मैम। पल्लवी मुझे एब्सेंटी स्टूडेंट की लिस्ट भेज दो और स्क्रीनशॉट अभी ले ओके लो मैम। जो इस टाइम पे ओके मैम, प्रेजेंट ले है। लेती हूँ। ओके मैम। हाँ, ले लिया बेटा? यस मैम, ले लिया। मैम मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि दो स्टूडेंट है, हयाना गुप्ता और अरीशा, उन दोनों की मैं लिखती नहीं हूँ, लेकिन वो दोनों लेफ्ट स्टूडेंट है। हाँ, तो नहीं